प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। मर्यादा पांव में कब तक जंजीरें डालेगी? तिलक लगाकर चला करो मेरे भाइयों, यही पहचान दुश्मनों का कलेजा चीर डालेगी। कैसे लगे था कश्मीर फाइल? इसको मूवी बोलना बंद करो आप। ये एक सच्चाई है इस देश की, जो हमारे देश के सेकुलर शब्द भी मत बोलो उनको, हिजड़ा कायर बोलो उनको। उन लोगों ने ये सच्चाई छुपा के रखी है। धन्यवाद दूंगा इस डायरेक्टर को जिसने ये सच्चाई बाहर लाया। क्या 1947 में कितने हम बर्बाद हुए आप लोगों को मालूम है? कितने हिंदुओं के पे अत्याचार हुआ क्या आप लोगों को मालूम है? किसी किताब में पढ़ाया गया? ये पिक्चर नहीं है, ये हमारे देश की सच्चाई है। करवाइए, ये बर्बाद किया है हमारे देश को। पहले नफरत उन हिंदुओं से करो जो सेकुलर है, नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, बहुत बर्बाद किया हमारे देश को। जालिम के खिलाफ जंग अगर हजारों साल भी जारी रहे तो हम पीछे हटने वालों में से नहीं। सत्य सनातन धर्मवीर, कण कण में गौरव भर देंगे। तुम पृथ्वी की क्या बात करो, हम अंबर केसरिया कर देंगे। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का हिंदुस्तान हमारी जान है और भगवा हमारी पहचान है, और भगवा हमारी पहचान है तभी तो हम हिंदू औरों से महान हैं। भारत देश तो हमारा हिंदुओं का हमारा ही है, हमारा है, इसमें हमारा है। इसमें क्या आप कौन है? आप कौन है? आप किसकी तरफ से प्रश्न कर रही है, पत्रकार के रूप में या मुसलमान के रूप में? अगर आप मुसलमान के रूप में प्रश्न कर रही है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप देश का बंटवारा करके अपना हिस्सा ले चुकी हो। जितनी आबादी थी उससे ज्यादा हिस्सा ले ली। ये भारत हमारा हिंदुओं का है, हिंदुओं का ही रहना चाहिए, और हम इसे हिंदुओं का ही देश बनाना चाहते हैं। ये सनातन वैदिक राष्ट्र बनकर रहेगा। कौन लोग हैं? आखिर कश्मीर की घटना एक दिन में घटित नहीं हुई। 19 जनवरी 1990 एक दिन में नहीं हुआ। 19 जनवरी 1990 को आने के पहले इसी प्रकार के संगठित अपराध ने पूरे कश्मीर को रौंदा है। सरकारें आंखें बंद करके, जैसे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर मौन थी, मौन है, वैसे ही कश्मीर के अंदर की सरकारों ने भी वही मौन धारण किया हुआ था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर है, अगर वहां रोका नहीं गया इस पलायन को तो निश्चित ही एक दिन ऐसा आएगा जब कश्मीर जैसी स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा हो। वह दिन ना आए। हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सत्ता बाद में आएगी, पहले उनको सुरक्षा की प्रति आगाह करें। मायावती जी जो कहती हैं कि दलित और मुस्लिम एक हो जाओ, तो तब आपको ये अच्छा लगता है। तब भी हम जब समाजवादी पार्टी यादव और मुस्लिम की बात करती है तो वो अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं उन तत्वों के खिलाफ जो दंगाई हैं, जो सामूहिक पलायन के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात करता हूं तो मैं सांप्रदायिक हो गया। 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर 500 से अधिक छोटे बड़े दंगे हुए, और ये मान के चलिए कि हमारे लोगों के कारण ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। वहां हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। 12 साल संकल्प है आपका, तो लेकिन आपने तो कपड़ा पहना है, काफी लोग कपड़ा नहीं पहनते। अच्छा नहीं, उतारिए मत। हम क्या प्रधानमंत्री का बेटी से हमको कष्ट नहीं रहेगा? हम लोग भी तो ढीबरा चुन के अपना पेट पालते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। पढ़ाई करती हो? हाँ। कौन क्लास में? 6 क्लास में, पर ये ढीबरा बंद हो जाने के कारण हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। क्या हम लोग इसी तरह अपना भविष्य खराब करके रखे और DC और SC के बच्चे पढ़ के ऑफिसर बनेंगे और हम लोग मजदूर के बच्चे अनपढ़ रहेंगे? नेता बाद में आए हैं। कार्यकर्ता आपको नहीं मालूम कि जब पहली बार उन 2 बालकों की हत्या होती है, बिल्कुल सब मालूम है, हत्या होती है, उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री के द्वारा उन हत्यारों को पुलिस स्टेशन से छुड़वाया जाता है, और फिर वहां पर एक वर्ग विशेष के लोगों को खुली छूट दी जाती है दंगा करने की। और स्वाभाविक रूप से दंगा होगा, एक पक्षीय मार शुरू होगी तो दूसरा पक्ष हाथ पे हाथ धरा हुआ बैठे। लेकिन सवाल उठता है, ऐसे हालात अगर कहीं बनते हैं उससे निपटने की जिम्मेदारी मैं फिर कर रहा हूँ सरकार की है। जब सरकारी निकम्मा हो जाएंगे, जनता को खड़ा होने का अधिकार नहीं होनी चाहिए। जनता को खड़ा होने का अधिकार है, अपनी सुरक्षा के लिए जनता को भी खड़ा होने का अधिकार है। सरकारी निकम्मी हो जाएगी तो इसका। योगी जी, प्यार मोहब्बत की बात तो ठीक है, लेकिन जब आपके भाषण सुनते हैं ऐसा लगता है कि आप सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, जैसे सिर्फ आग लगा रहे हैं, जैसे किसी का खून पीना चाहते हैं। मैं एक सन्यासी हूँ और
और एक सन्यासी होने के नाते सच बोलने का साहस करता हूँ। जो सच है वो बोलता हूँ। देश की राजनीति सच स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है एक दिन उस सच को अपने अस्तित्व के लिए अपने उस सच को स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा सच आप कहते हैं कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो हम 10 मुसलमान का खून बहाएंगे? मुझे लगता है किस परिप्रेक्ष्य में हुआ है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, पूरा वक्तव्य सामने आएगा तो मुझे लगता है उस पर ज्यादा बेहतर तरीके से बोलूं। चलिए आपको मैं पूरा वक्तव्य सुना देता हूं, आपका ऐसी क्या बात है। ये वीडियो हमारे पास में है 27 जनवरी 2007 का, गोरखपुर में कैसे आपके मुंह से मशीन गन से भी ज्यादा आग निकल रही है, ये आपको सुनवाते हैं। अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग कतई अब बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। अगर कोई हिंदुओं के घरों और दुकानों में आग लगाता है तो मैं नहीं मानता हूं कि आपको इन सब कृत्यों को करने, इस प्रकार के कृत्य करने से कोई रोकता है। बंधुओं, ये सब सीमाएं स्वाभिमान और सम्मान की पराकाष्ठा को तोड़ती जा रही हैं और आज आप सबको इसके खिलाफ अपनी लड़ाई को लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। योगी जी की सरकार में जालीदार टोपी और लुंगी छाप गुंडे नहीं दिखाई दे रहे हैं। 5 साल में ही आपने 70 साल का काम देखा है, तो अगले 5 साल में 140 साल का काम देखेंगे कि ये पाकिस्तान नहीं है कि हिंदुओं को काट देंगे, ये हिंदुस्तान है। यहाँ मुस्लिमों को भी गले लगाया जाता है, बस मुसलमान का ईमान सही होना चाहिए। पाकिस्तान बनाने का प्रयास करोगे तो अब वो भारत नहीं, यहाँ से खदेड़ेंगे तो वहां तक भागते नजर आओगे। आपने पिक्चर तो देख लिया, आपको एक चीज नहीं मालूम होगी, बाबरी मस्जिद गिराई गई, पूरे हिंदुस्तान में बवाल हो गया, सारे मुस्लिमों ने बवाल कर दिया। किया नहीं किया, क्यों गिराई? लेकिन किसी को ये मालूम है कि जम्मू और कश्मीर में 362 मंदिर तोड़े गए और जलाए गए, और परसों ही एक शिव मंदिर तोड़ा गया, उसको जलाया गया, ये मालूम है? तो जब हिंदू अपने मंदिरों के लिए जागेगा ही नहीं तो उसकी सुनेगा कौन? हम लोग की कथा इतनी गंदी है कि जब तक तुम सोते रहोगे तुम्हें जगाएगा कौन? तुम्हें तो पॉलिटिक्स चाहिए, तुम्हें तो सपा चाहिए, तुम्हें तो समाजवादी पार्टी चाहिए कि तुम्हारा इस थाने में सुना जाए, उस थाने में सुना जाए, लेकिन तुम्हें ये नहीं चाहिए। तुम बोलोगे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, लेकिन तुम हिंदू बन के कभी सामने नहीं आओगे। भगवा वस्त्र पहन के, साधु का रूप धारण करके इस तरह की नफरत की बात करना ठीक है? देखिए, मैंने उस बात को कंडीशनल कहा है। अगर कोई आपको मारेगा तो मुझे लगता है कि सामने कोई मानव होगा तो उस मानव को आप ये मान सकते हैं कि आपने एक थप्पड़ मारा, दूसरा थप्पड़ भी सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने दानव है तो अगर मारना एक हाथ से मारता है, दूसरा हाथ से उसका जवाब भी दीजिए। मैं एक सन्यासी हूँ। अगर हमें शास्त्र का प्रशिक्षण दिया गया तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी। अगर हमारे हाथ में एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं, जिससे समाज को शिष्ट भी किया जा सके और दुष्टों को उनके कृत्यों की सजा भी दी जा सके। एक सन्यासी का सही कर्तव्य होता है। गोरखपुर में दर्जनों व्यापारियों की दुकानें आग लगाई जा चुकी थी। एक व्यापारी की हत्या सरेआम इसलिए कर दी जाती क्योंकि हिंदू बालिका को जबरन मुहर्रम का जुलूस उस बालिका के साथ जबरन करने का प्रयास करता और वो व्यापारी उसको बचाने के लिए आता है तो उसकी हत्या सरेआम पुलिस की जीप से खींच करके चाकू से गोंद करके उसकी हत्या कर दी जाती है। कोई इस बात को सुनने को तैयार नहीं। आखिर हम लोग बाकी इसके अलावा हमारे पास चारा क्या है? अपने लोगों को संगठित करके इस प्रकार के अन्याय का प्रतिकार करना। मुझे लगता है जब कानून और व्यवस्था फेल हो जाती है, जंगल राज हो जाता है, तो जंगल राज का जवाब जैसे को तैसा देने की तैयारी होनी चाहिए। कि अगर कोई हमारा जलाएगा तो वो सुरक्षित नहीं बैठेगा। हम फिर इस बात की प्रतीक्षा नहीं करेंगे कि प्रशासन आएगा, हमारी बात को सुनेगा और फिर वह अपने तरीके से फैसला लेगा। प्रशासन रोकें अन्याय। मैं फिर कहता हूं ना कि अन्याय किसी के साथ न हो, लेकिन हम अन्याय सहेंगे भी नहीं।